जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बीपीएससी ने बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो सिलेबस निकालने वाली थी उसको कल जो है सो पब्लिश कर दिया गया। सिलेबस में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे साथी जो हैं कंफ्यूज्ड हैं, बार बार ग्रुप्स के माध्यम से, वीडियो पे कमेंट के माध्यम से लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर इसमें क्या है नहीं है। तो उन सभी बातों को, सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में एक बार समराइज कर दे रहा हूं एक वीडियो में, जिसमें आपको पूर्णतः जो सिलेबस जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा, साथ ही साथ क्या परीक्षा पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस क्या क्या है, 1 to 5 के लिए क्या है, 6 to 8 के लिए क्या है, 9th 10th के लिए क्या है और 11 12 के लिए क्या है, वो सारी बातें आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो परीक्षा होगा उसमें सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है, यानी आपको हर एक गलत उत्तर के लिए अंक काटे जाएंगे। अंक कितना काटे जाएंगे यह फिलहाल अभी क्लियर नहीं किया गया है, वह जब नोटिफिकेशन जारी होगी तो उसमें यह बातें क्लियर होंगी, लेकिन अंक काटे जाएंगे यह कंफर्म है। तो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यानी हर गलत उत्तर के लिए आपको आपके अंक काटे जा सकते हैं। तो यह एक सबसे बड़ा अपडेट है आपको उसके लेके सिलेबस के रिगार्डिंग में। तो दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह हो गया कि आप तुक्का लगा के नहीं आ सकते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं होती तो आप तुक्का लगा सकते थे, लेकिन फिलहाल अगर आप तुक्का लगा के आएंगे तो आपको फायदे की जगह नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना होगा, यह नेसेसरी है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले 1 to 12 के लिए एक पेपर कॉमन है, वह पेपर है हिंदी और इंग्लिश का, यानी भाषा का। आप भाषा में एक भाषा इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है सभी के लिए, चाहे आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हो, या 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हो, या 9th 10th के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर उच्च माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, +2 के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपको एक पेपर सभी लोगों को देना है। जो भी आप बीपीएससी के लिए अप्लाई करेंगे टीचर पद के लिए, एक पेपर आपका सभी लोगों के लिए है। वह पेपर है आपका भाषा का पेपर, और उसमें आपको 2 भाषा रहेगी। एक भाषा जो है उसमें भी पार्ट 2 किए हुए हैं, एक पार्ट में आपको जो है वह इंग्लिश है जो कंपलसरी है। 25 प्रश्न इंग्लिश के कंपलसरी हैं, वो आपको सभी के लिए, आपके लिए जो है सो वह क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन रहने वाला है पेपर पार्ट 2, वह है भाषा का, जो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यानी अगर आपको हिंदी लेने का मन है तो आप हिंदी ले सकते हैं, आपको उर्दू लेने का मन है तो आप उर्दू ले सकते हैं, आपको बांग्ला लेने का मन है तो आप बांग्ला ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे चॉइस पूछा जाएगा अप्लाई के समय में, लेकिन एक पेपर 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन का इंग्लिश का पेपर आपका रहने वाला है। साथ ही साथ 75 क्वेश्चन रहेंगे आपको, वह आपके अपने जो भी भाषा आप चूज करेंगे, चाहे आप हिंदी चूज कीजिए या उर्दू चूज कीजिए या फिर बांग्ला चूज कीजिए, उसके लिए आपको रहेगा। तो टोटल 100 प्रश्न आपको हो गया। वह पहला पार्ट सभी के लिए 1 to 12 सभी के लिए होने वाला है। तो ये क्लियर है कि पहला पार्ट जो होने वाला है वह 1 to लेके 12 तक, यानी पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के शिक्षक बनने के लिए पहला पेपर अनिवार्य है। लेकिन इसमें दोस्तों यह क्या है कि यह क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें इसके नंबर आपको जुटेंगे नहीं, इसके नंबर से मेरिट लिस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं कि इसे क्वालिफाई करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। यानी अगर आप इसे क्वालिफाई करेंगे तभी आपका सेकेंड पेपर जो आप देंगे, जो मेन पेपर आपका होगा वो देंगे, वो आपका उसकी मार्किंग होगी। तो आपको जो है सो इसमें क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, आपको 30% जो है 30%, यानी 100 में 30 नंबर आपको लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई करेंगे पेपर में। और इसमें भी निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था रहेगी। अगर आप गलत उत्तर देंगे तो आपको इसमें भी अंक काटे जाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया कि यानी एक पेपर जो है वह सबके लिए रहने वाला है, कॉमन पेपर है। वह पेपर है भाषा का। उस भाषा में आपको 2 पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन जो है इंग्लिश पेपर के रहेंगे, जो सभी के लिए कंपलसरी रहेंगे। सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक पेपर ले सकते हैं, और उसके 75 क्वेश्चन जो है आपको रहने वाले हैं। और टोटल 100 प्रश्न जो होंगे उसमें 30% आपको क्वालिफाइंग नेचर के लिए लाना होगा, यानी आपको क्वालिफाई करने के लिए 30% लाना होगा, तभी आपके सेकेंड जो आप एग्जाम देंगे, मेन एग्जाम, उसके लिए आपकी जो है वह मार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। तो उसमें क्वालिफाई करना अनिवार्य है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका कॉमन पेपर जो सभी के लिए रहने वाला है, भाषा वाला पेपर जो है सो। और इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, यानी आपको 30% लाने हैं, 100 में 30 नंबर लाने हैं, ताकि आपके अगले पेपर की जो है वह जांच हो सके और आप उस पर आपका मेरिट लिस्ट बने। इसमें यह फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि इससे मेरिट लिस्ट का कोई लेना देना नहीं। आप 75 लाएं, आप 40 लाएं, आप 35 लाएं, बस 30 से आपका ऊपर होना चाहिए। 35 वाले हों वो भी, 75 वाले हों वो भी, या फिर 99 वाले हों वो भी।
सबका जो है वह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, किसी का मार्क्स उसमें ऐड नहीं होने वाला मेरिट लिस्ट में, सिर्फ आपको क्वालिफाइड करना है, लेकिन क्वालिफाइड करना जरूरी है। नंबर 1, ये पेपर सबके लिए कॉमन है, ये सबको 1 to लेकर 12 तक का सबके लिए कॉमन होगा। अब नेक्स्ट जो बात आती है वह आएगा आपका, वह 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सबके लिए अलग अलग है। तो उसमें हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय के लिए, यानी 1 to 5 के शिक्षकों के लिए। तो 1 to 5 के शिक्षकों के लिए जो पेपर होने वाला है उसमें एक ही भाग में क्वेश्चन होंगे, 150 प्रश्नों का पेपर होगा और उसमें समान अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग इंक्लूड रहेंगे। मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, आपका जो इतिहास है, भूगोल है, संविधान हमारा जो है, अर्थव्यवस्था जो है, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं उस तरह के सारे प्रश्न, कॉमन प्रश्न जो है वो आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। तो 150 प्रश्नों का पेपर होगा आपका, एक ही भाग में पेपर होगा 150 प्रश्नों का, और उसमें आपको जो है सो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जिसमें आपको सारे जो है सो जो भी सिलेबस होगा उसमें वो इंक्लूड होगा। प्रश्नों का लेवल क्या रहने वाला है, तो प्रश्नों का लेवल दोस्तों मैं क्लियर कर दूं कि 8 क्लास तक के स्टैंडर्ड का होगा। जो प्राइमरी के टीचर बनने वाले उनके लिए 8 क्लास तक का स्टैंडर्ड होगा, लेकिन क्वेश्चन के लेवल जो है वह घुमा फिरा के किए जाएंगे, टफ थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा। यह बीपीएससी ने पहले ही क्लियर कर दिया है। तो 1 to 5 में यह क्लियर हो गया कि आपको 150 प्रश्न है, पूरा का पूरा जीके जीएस है, जिसमें मैथ, रीजनिंग इंक्लूड है आपका। उसके बाद हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बिहार सेक्शन से क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिला जुला रूप वहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 6 to 8 वाले के लिए, 9, 10 वाले के लिए, मतलब यानी 9, 10 माध्यमिक वाले जो हैं उनके लिए निकाला गया। तो माध्यमिक के जो शिक्षक होंगे वो 9, 10 के लिए अप्लाई करेंगे। उनका किसी न किसी एक पेपर में वो क्वालिफाइड होंगे, यानी कोई विज्ञान से होंगे, कोई मैथ से होंगे, कोई हिंदी से होंगे, कोई सामाजिक विज्ञान से होंगे। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं उनका भी प्रश्न जो है वो 150 प्रश्न ही रहने वाला है, लेकिन उस 150 प्रश्न में 2 भाग होंगे। यहाँ फिर से उस 2 भाग में एक भाग जो होगा वह होगा आपको जीके जीएस का, और एक भाग जो होगा वह आपको होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो पहला भाग जो होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें आपको जो है 100 नंबर का 100 प्रश्न रहने वाले हैं उससे रिलेटेड। यानी अगर आप हिस्ट्री से, अगर आप साइंस से क्वालिफाइड किए हैं, आपका जो रिजल्ट है स्टेट में साइंस से है, किसी का सोशल साइंस से है, तो सोशल साइंस वाले को सोशल साइंस पेपर से ही प्रश्न रहेंगे, साइंस वाले को साइंस से प्रश्न रहेंगे, मैथ वाले को मैथ से प्रश्न रहेंगे, हिंदी वाले को हिंदी से प्रश्न रहेंगे। तो 100 जो नंबर है, 100 क्वेश्चन जो है, 100 प्रश्नों की जो श्रृंखला होगी आपकी भाग 1 में, वह आपका है आपके विषय से, आपके सब्जेक्ट से, जो आप चूज करें, जो आपने जिस पेपर से आपने स्टेट क्वालिफाइड कर रखा है। और उसके बाद जो भाग 2 होगा आपका, सेकेंड पार्ट होगा उसी पेपर में, वह होगा 50 नंबर का, और उसमें आपको जो है जीके जीएस होगा। उसमें आपको क्या होगा, जीके जीएस होगा। तो यह चीज आपका क्लियर हो गया कि 150 प्रश्न में आपको 100 प्रश्न जो है वह आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट से स्टेट क्वालिफाइड किए होंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। एक पेपर वो हो गया। दूसरा भाग जो होगा आपका उस पेपर का, उसी पेपर का दूसरा भाग जो होगा उसमें 50 प्रश्न होंगे, वह होंगे जीके जीएस से होंगे, जिसमें मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और जो भी आपका कॉमन पेपर होता है वो रहने वाला है। तो कुल मिला के आपको 150 प्रश्नों में 100 नंबर आपके जो है सो वो सब्जेक्ट से है। तो सब्जेक्ट बहुत मायने रखेगा। आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आपने क्वालिफाइड कर रखा है, वह सब्जेक्ट आपके लिए बहुत मायने रखने वाला है, क्योंकि रिजल्ट आपको उसी से आने वाला है। 50 नंबर जो जीके जीएस होगा वह कॉमन होगा, वो सभी के लिए बराबर होगा। तो उसमें लगभग एवरेज मार्किंग बच्चे करेंगे, लेकिन आपका जो पेपर होगा जिसके लिए आप क्वालिफाइड किए हैं, वह पेपर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पे होने वाली है। यह आपका हो गया माध्यमिक वाले के लिए। अब ठीक उच्च माध्यमिक वाले की बात हम लोग करते हैं, तो वहां भी 150 प्रश्नों की आपका 150 प्रश्नों का पेपर होने वाला है। उसमें भी आपको 2 पार्ट होने वाले हैं, जैसे आपको माध्यमिक के लिए हुआ था। उसमें है क्या, पहला पार्ट जो है आपका वह आपका है पेपर का, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, जिस भी सब्जेक्ट से आपने क्वालिफाइड कर रखा है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से क्वालिफाइड कर रखा है तो आपको 100 के 100 नंबर, 100 के 100 प्रश्न जो है वह कंप्यूटर साइंस से आने वाले हैं। अगर आपने हिंदी से क्वालिफाइड कर रखा है स्टेट +2 के लिए, तो आपको हिंदी से पेपर रहेंगे। और आपका जो है वह अगर आपने विज्ञान से किया है, यानी किसी अलग सब्जेक्ट से किया है, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, उस रिलेटेड सब्जेक्ट से आपके प्रश्न जो है 100 प्रश्न आने वाले हैं। बाकी सेकेंड पेपर, उसी पेपर में सेकेंड पार्ट जो होगा, दूसरा भाग जो होगा वह होगा 50 प्रश्नों का होगा,
और उसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के क्वेश्चंस रहने वाले, जिसमें मैथ भी इंक्लूडेड रहेंगे, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, साथ ही साथ आपको जो भी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कंस्टिट्यूएंसी जहां से भी प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न आपको वहां पे देखने को मिलने वाले हैं। तो 150 प्रश्नों का इनका भी रहेगा, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का जो है वह रहेगा आपको आपका सब्जेक्ट, और 50 क्वेश्चन का आपका रहेगा जीके जीएस। अब इसमें क्वालिफाइंग की बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये तो हो गया पेपर वाली बात कि इसमें पेपर क्या क्या पेपर आने वाले हैं, कैसे कितने प्रश्न आने वाले हैं। अब बात हम लोग करेंगे कि इसमें हम लोग क्वालिफाई कैसे करेंगे, इसका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैंने पहले ही बताया है कि पहला पेपर जो होगा भाषा वाला वह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके मार्क्स आपको ऐड नहीं होंगे। यानी आप अगर उसमें 30% से ऊपर नंबर लेके आ जा रहे हैं तो आपका पेपर सेकंड का जो है वह चेकिंग होगा, उसका मार्किंग होगा, अदरवाइज उसका मार्किंग नहीं होगा। तो वह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है भाषा का पेपर। तो भाषा के पेपर को आप छोड़ दें, भाषा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइड करना है। मेरिट जो बनेगा वह सेकेंड पेपर जो आपका होने वाला है, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा किया है, उस पर होगा, जिसमें 150 प्रश्नों की संख्या है। वो वाला पेपर जो है उस पर आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है, और उसमें आपको 1 to 12 तक सभी के लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है उसमें जिसपे मेरिट लिस्ट बनने वाला है, 150 प्रश्नों वाला जो पेपर है उस पे, तो उसमें आपको जो है वह जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए जो है 40% का प्रावधान किया गया है। यानी आपको 150 प्रश्न है तो 150, अगर मान लीजिए 150 नंबर का प्रश्न होता है तो 150 में आपको 40% उसका यानी 60 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। और अब ओबीसी की बात करते हैं हम लोग, यानी पिछड़ा वर्ग की। तो पिछड़े वर्ग वाले जो लोग हैं उनको 36.5% क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। मिनिमम क्वालिफाई मतलब ये जो है आपका वो मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला नंबर है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसमें उसके बाद आपकी बात आती है ओबीसी की। तो ओबीसी का मैंने बताया कि 36.5% यानी अप्रॉक्स 55, 150 नंबर का अगर परीक्षा होता है तो 55 नंबर उसमें आपको लाना अनिवार्य है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपको ईबीसी के लिए, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 34% है, यानी 34% आपका जो है 150 नंबर की अगर परीक्षा, अगर मान लेते हैं कि 150 नंबर की परीक्षा होगी तो उसका 34% यानी आपको 51 नंबर जो है आपको मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए लाना होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 51 नंबर वहां पर हो जाएगा ईबीसी वाले के लिए। अब हम लोग बात करते हैं एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, सभी महिलाओं के लिए तथा विकलांग बच्चों के लिए। तो सभी के लिए जो ये क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफाइंग का, वह मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है 32%, यानी 32% ऑफ टोटल मार्क्स। जो 150 प्रश्नों की सीरीज है उसका 32% आपको लाना है। यानी 150 प्रश्न में अगर आपने अप्रॉक्स 48 प्रश्न सही करके आप आ रहे हैं तो आपका जो है वह क्वालिफाइंग आप जो है क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड आपकी जानकारी कि आपको इतने मार्क्स लाना है। एक बार मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए जो है वह 40% रखा गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए 36.5% रखा गया है। जो ईबीसी वाले हैं उनके लिए 34% रखा गया है। तथा जो सभी महिलाएं, सभी कैटेगरी की महिलाएं, साथ साथ एससी एसटी के जो कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स होंगे वो, और पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होंगे बच्चे, उनके लिए 32% जो है सो क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान किया गया है। तो ये था आपका पूरा डिटेल सिलेबस से संबंधित। डिटेल सिलेबस जो है आपको बहुत जल्द बीपीएससी आयोग जारी करेगा, तो उस पर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको मैं सारी बातें समझा पाऊँ, सारी बातें बता पाऊँ। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।